प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आपने कल जो मैंने वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आवरण सिद्धांत आपको समझाया था, तो हो सकता है कि आप उसको समझ पाए होंगे। फिर कोई दिक्कत आए तो आप पूछते रहिए। आज का जो टॉपिक है, जो हमें संकुलों की ज्यामिति समझाने के लिए और अच्छे से मदद करता है, वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आइए चलते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ना, इसकी खास बात ये है कि लिगेंड जो है ना, उसको ज्यादा महत्व देता है। ये सिद्धांत ये मानता है कि लिगेंड क्या है? ऋण आवेशित कण है। लिगेंड ऋण आवेशित कण। ये सिद्धांत समन्वयी संख्या 6 और समन्वयी संख्या 4, समन्वयी संख्या 6 और समन्वयी संख्या 4, इन दोनों संकुलों पर लागू होता है। तो पहले समन्वयी संख्या 6 वाले संकुलों के लिए इसको अपने समझ लें और 4 के लिए फिर आगे से समझेंगे। मेन जो सिद्धांत है वो यही है कि भाई कोई भी अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु है, उसमें हमने देखा कि वो डी कक्षक होंगे। सारे जो डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? समभ्रंश। इनकी ऊर्जा बराबर हो तो डी कक्षक dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz², ये 5 हो गए। ठीक है, तो इस सिद्धांत का ये मानना है समन्वयी संख्या 6 वाले संकुलों के लिए कि केंद्रीय धातु जो परमाणु के जो डी कक्षक आपको नजर आ रहे हैं ना, तो इस पे लिगेंड क्या करता है? 6 तरफ से आक्रमण करता है। 6 तरफ से आक्रमण करता है। और ये जो कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ये जो 3 कक्षक दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये 3 अलग और ये 2 अलग प्रकार के। आप जानते हो कक्षा 11 में आपको पढ़ाया हुआ है। ये तो क्या होते हैं? अक्षों के मध्य, और ये होते हैं अक्षों पर, और इनकी ऊर्जाएं क्या होती है? समान। तो जैसे ही ऋण आवेशित कणों का इन पर आक्रमण होता है, जैसे कि यहां चित्र से दिखा देंगे भाई, ये अपना मेटल आयन हो गया कोई। अब इस पर 6 तरफ से लिगेंड का आक्रमण होगा। 1 2 3 4 5 6, ये लिगेंड का आक्रमण होगा 6 तरफ से। 6 तरफ से आक्रमण होगा है। तो 6 तरफ से जब आक्रमण होता है, तो ये जो 2 कक्षक है ना, जो अक्षों पर है, वो क्या है? लिगेंड की सीध में जाते हैं, और सीध में आने से क्या होता है? इनका विपाटन हो जाता है। तो ये जो डी कक्षक हैं विपाटित होकर के अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लिगेंड का इनसे टकराने पर डी कक्षकों का क्या हो जाएगा? विपाटन। इसको क्या कहते हैं? डी कक्षक विपाटन। डी कक्षक विपाटन। अब आप ध्यान से देखो, एनर्जी पहले तो बराबर थी, अब इन कक्षकों की क्या होगी? कम होगी ना, और इनकी क्या होगी? ज्यादा। तो इन कक्षकों की जिनकी कम हो गई उनको हम क्या कहेंगे? T2G, और जिनकी ज्यादा हो गई उनको क्या कहेंगे? EG। ठीक है, और वो ऊर्जा जो इनको तोड़ने में काम, ऊर्जा तो लगेगी, उसको अपने क्या कहेंगे? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
और इसको डेल ओ से लिखेंगे। ये ओ है मतलब ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय संकुलों के लिए। तो इधर कक्षा कौन कौन से आ गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये इसका विपाटन हो गया। ठीक है, तो अपने यूं कह सकते हैं कि भाई T2G और EG कक्षकों में समरंज कक्षकों का जो विभाजन है ना, उसे अपने क्या कहते हैं? डी कक्षक विपाटन। ये जो दोनों चित्र, लिगेंड का आक्रमण, डी कक्षक विपाटन, दोनों चित्र बोर्ड परीक्षा में आए हैं। देखो कितने आसान से चित्र हैं और बोर्ड परीक्षा में भी आ गए। तो हमें साथ साथ चित्रों पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी आधार पर हम लिगेंडों का वर्गीकरण देखेंगे। तो लिगेंड मुख्य रूप से क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रबल लिगेंड या प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं इनको। एक होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या दुर्बल लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के लिए काम आई ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा, और उसे पी या पाई से दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए CFSC यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इसका मान ज्यादा है पाई से, जिसको अपने पी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा, इससे ज्यादा है। तो ऐसे सभी लिगेंड क्या कहलाएंगे? ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना कि डेल ओ का मान ज्यादा होता है पाई से, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्मन संभव होता है। ठीक, इनमें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो होते हैं ना, उनमें डेल ओ का मान क्या होता है? पाई या पी से कम होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मन संभव नहीं होता है। तो अब आगे बात चलेगी भाई प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन से हो गए, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो गए कौन से। तो इसके लिए एक श्रेणी बनाई गई, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटरीय रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों को उनकी विपाटन शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो देखो स्पेक्ट्रमी जो रासायनिक श्रेणी है उसमें हमेशा दुर्बल लिगेंड पहले होंगे, दुर्बल लिगेंड पहले होंगे, और प्रबल लिगेंड क्या होंगे? बाद में। जैसे ये, तो इसमें ये जो लिगेंड आ गए ना, ये सारे, ये तो क्या हो गए? ये हो गए अपने दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो गए। और ये वाले क्या हो गए? ये हो गए प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है ना। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो गए तो इनकी उपस्थिति में क्या होगा? युग्मन होगा, और दुर्बल क्षेत्र जो होंगे ना तो उसमें युग्मन नहीं होगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है।
दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र लिगेंड के बारे में अपने को अच्छे ध्यान रखना है, तभी अपने क्या है CFT के अनुसार जितने भी अपने समीकरण हैं वो सब निकाल पाए। प्रबल दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हमने देख लिया, स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी देख ली, उनका प्रभाव क्या पड़ता है देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि विन्यास जो अपने D का आएगा वो D1 से D10 तक का आएगा। तो इसी में मान लीजिए अपने पास में D6 या D5 प्रकार का विन्यास आ गया, चलो D6 ले लेते हैं। D6 प्रकार का विन्यास आ गया, ठीक है। तो D6 में अपने को पता है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। D6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3D6 हो गया। तो ये तो सामान्य अवस्था हो गई जब लिगेंड आक्रमण नहीं किया। अब लिगेंड आक्रमण कर दिया, तो अगर मान लीजिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड हुआ तो क्या हुआ, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और अगर यही दुर्बल होता तो क्या होता। देखो लिगेंड आक्रमण किया तो स्प्लिटिंग तो होगी, स्प्लिटिंग हो गई T2G और EG में। अब ध्यान रखना है प्रबल क्षेत्र, तो प्रबल क्षेत्र के लिए क्या है, डेल O इज ग्रेटर देन 5 या P, माने युग्मन होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब ऊपर बढ़ने के बचे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो T2G 6 हो गया, और EG में कितने हो गए 0 ऐसे। अब मान लीजिए ये D6 विन्यास होता, लेकिन क्या होता दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्या होता है, डेल O इज लेस देन 5, मतलब अब जोड़े नहीं बनेंगे। तो फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, सीधे बनाता हूं, देखो 1 2 1 2 3 T2G हो गया ये तो, और इधर ये हो गया EG, ऐसे आ गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करो एक एक करके भरो, 1 2 3, बस इतना ही। दुर्बल में जोड़े बनाने नहीं है, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करें भाई, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ऊपर डाल दो, तो 3 4 5। अब ये भी भर गया, अब कितने बच गए 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वापस नीचे आ जाओ, माने इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा में भरेंगे, निम्न ऊर्जा वाला एक एक करके भर गया, फिर उच्च ऊर्जा में चले गए, अब एक बच गया तब यहाँ आ जाएगा। इसको युग्मन नहीं कहा जाएगा, लिगेंड के प्रभाव से ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ना, एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा T2G 4 और ये हो जाएगा EG 2, ठीक है। ऐसे ही अन्य विन्यासों के लिए अपने निकाल सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये प्रबल और दुर्बल क्षेत्र दोनों ही लिगेंड एक ही प्रकार की स्थितियां दिखाते हैं, जैसे ये देखो आप D10 विन्यास लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया T2G, ये हो गया EG। तो अगर अपने यहाँ कहते हैं कि भाई ये क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल O ग्रेटर देन 5 हो गया, तो T2G में इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, पहले T2G में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सारे डालो, अगर पढ़े हैं तो 10 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा भर गया। अब ऊपर जाएंगे 6 7 8 9 10, ये तरीका। तो T2G क्या हो गया 6 और EG क्या हो गया 4, ठीक है। अब ऐसे ही अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड लेते हैं तो उसके लिए क्या होता, डेल O इज लेस देन 5, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है पहले इसमें भर दो, 1 2 3, फिर
हाँ इसमें जाएंगे 4 5 बच गए, नीचे आ जाओ 6 7 8 9 10। रिजल्ट जो आया वो सेम आया, देखो आप आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका अलग अलग हो गया। तो ये डिफरेंस है जो हमें इन चीजों से ही पता लगता है। इस पर आपको पूरा अभ्यास करना है D1 से D10 तक करके।